चलिए, भारती जी ने एक क्वेश्चन किया है कि आप अपनी पूरी जर्नी बताइए। तो मेरे पास इतने क्वेश्चन आ रहे थे कि मैं बोली कि स्थिर से बताऊंगी, लेकिन मैं आज बता दे रही हूँ इन शॉर्ट्स में कि मेरा ये आध्यात्मिक सफ़र कैसे अध्यात्म की ओर मैं मुड़ गई, क्या क्या हुआ और अध्यात्म की ओर कौन लोग मुड़ते हैं, है ना। उसके अंदर क्या भावनाएं आ जाती है, ईश्वर से कनेक्शन क्या होता है, क्यों हजारों लाखों में कुछ लोग ही अध्यात्म की ओर मुड़ पाते हैं, उस सच्चाई को जानने के लिए, उस परमात्मा से एक होने के लिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ झुमरी तिलैया कोडरमा झारखंड से हूँ। मेरा जन्म जो है बहुत मिडिल फैमिली से हुआ है। मिडिल का मतलब है थोड़ा लो ग्रेड, मिडिल भी नहीं बोले, उससे भी नीचे। मेरी माँ, हम लोग 7 भाई बहन। पहले के आप लोग जानते ही हैं कि माँ बाप लोग, और उतना वो भी नहीं था, जितने बच्चे हुए सब हमारे। तो हम लोग 7 भाई बहन हुए, 3 मेरा भाई, 4 मेरी बहन। 4 में मैं छोटी हूँ, सबसे छोटी। अब भाई जो है मेरे से एक छोटा है। क्योंकि 7 बच्चे, बाल बच्चे होते हैं 7, उन्हें पालना पोसना बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। तो मेरे पापा कभी काम करते थे, कभी नहीं करते थे। मेरी माँ का जीवन बहुत कष्ट से गुजरा है। मैं पिताजी को भी नहीं बोलूँगी, क्योंकि फादर का रोल भी बहुत अहम होता है। लेकिन मेरे पापा जो हैं वो पढ़े लिखे नहीं, कमा करके पैसे मम्मी को दे देते थे। जब मर्जी उनका होता था तो कमाई करते थे, जब मर्जी होता था तो बैठ जाते थे। हम लोग इतने कष्ट से, बहुत कष्ट हुआ है, जीवन जो है कष्ट से गुजरा है। मेरी माँ हम लोगों को लेकर इतना परेशान हो जाती थी, कोई भी माँ चिंतित हो जाएगी, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे को खाना पीना हर चीज़ की आवश्यकता होती है, और ख़ास करके भोजन। अगर भोजन ही ना जुट पाए तो समझ सकते हैं कि उस माँ की स्थिति क्या होगी। तो मेरी माँ जो है हैरान परेशान होकर के अपने आप को आग के हवाले कर देती। गुस्से में, मेरे पापा काम करते नहीं थे, गुस्से में वो अपने आप को माचिस मार ली। वो आधा जल चुकी थी, उसका पूरा बाल जल गया, ये इधर से पूरा जल गया, शरीर भी जल गया। गुस्से में वो लगा ली। उस समय मैं छोटी थी, छोटी का मतलब 4 साल या 5 साल की होंगी मैं। उस समय मुझे सिर्फ और सिर्फ, मैं हॉस्पिटल गई थी माँ को देखने के लिए, सब लेकर के गए थे दिखाने के लिए, और मैं उनका चेहरा देख करके डर गई। डर के पीछे दीवार की ओर धीरे 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 धीरे, डरने के बाद लोग कैसे पीछे धीरे धीरे होते चले जाते हैं, उसी प्रकार मैं पीछे होते होते जाकर दीवार में सट के बैठ गई नीचे। इतना मैं डर चुकी थी उसको देख करके। उसका चेहरा इतना भयानक हो चुका था कि मैं उसका चेहरा देख करके डर गई। मुझे इतना आभास नहीं है कि ये मेरी माँ है, क्योंकि उम्र कम था, अब मुझे कुछ पता ही नहीं था, छोटी बच्ची थी। किसी प्रकार माँ को बचाया गया। अब जल जाने के बाद कहीं ना कहीं आपके अंदर जो सिस्टम है शरीर का, वो कहीं ना कहीं, कभी ना कभी वो ज़्यादा दिन तक चलेगा नहीं। बहुत समय तक माँ जलने के बाद ठीक होने में बहुत समय लग गया, और उसके बाद रही मेरी माँ। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लग गए, शादी ब्याह टेंशन, फूआ लोग का शादी ब्याह, फूआ लोग भी सब कुंवारी थी,
मेरे चाचा जी लोग भी कुंवारे थे। सबका जिम्मेवारी मेरी माँ पे आ गया। उन लोगों का शादी करके निपटी, फिर हमारे घर सारी बच्चियाँ बड़ी होने लग गई, बच्चे बड़े होने लगे, पढ़ाई है, लिखाई है, खाना है, सब कुछ है। धीरे 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 माँ को और टेंशन होता चला गया। किसी प्रकार सबका शादी ब्याह हुआ। घर में लड़ाई झगड़ा होते रहता था, लाजमी है, पैसे के चलते बहुत कुछ होता था। बहुत बार मेरे पापा कोशिश किए मेरी माँ को, बहुत मेरे सामने, मतलब बच्चे का दिमाग जो होता है ना वो अलग हो जाता है देखने के बाद। IIT वाले जो बाबा हैं ना, वो अपनी माँ को लेकर के, पिताजी को लेकर के जो धारणा लिए हुए हैं और जो अभी वो स्थिति में है, वही स्थिति मेरा था। मेरे सामने किरासन तेल पहले होता था, उसको छिड़क देते थे, बाल पकड़ के मारते थे बहुत ज़्यादा। क्योंकि माँ को टेंशन था बच्चे को खिलाने का, वो पापा को बोलती थी और वो क्या करते थे, गुस्से में इसको मारने लग जाते थे। वो सब मेरे दिमाग में बैठते चला गया। दादी जो थी मेरी, वो मेरी माँ को देखना नहीं चाहती थी, वो मेरे दिमाग में बैठते चला गया। तो बचपना जो है कष्ट देख करके मेरा गुजरा है, और कष्ट सह करके, मतलब ये है कि हर सुख सुविधा बच्चे को मिलती है, वो सबको नहीं मिलती है, सबके जीवन में नहीं आती है। और वही जीवन मेरा भी था कि कष्टपूर्ण जीवन था, हर एक चीज़ के लिए तरसी हूँ। लेकिन हाँ, मैं माँ की दुलारी थी, छोटी बेटी थी, दुलारी थी। बहन का शादी हुआ, बड़ी बहन का, उसके ससुराल में उसे इतना टॉर्चर किया गया, उसे इतना कष्ट मिला, और अभी तक वो कष्ट में है। उसको अपने चेहरे से, अपने आँखों से देखी, आज तक मैं देख रही हूँ। उसके बाद सेकेंड वाली सिस्टर का शादी हुआ, वो भी दुखी। थर्ड वाली का शादी हुआ, वो भी दुखी। मतलब ये है कि जिस प्रकार हम जीवन जीना चाहते हैं ना, शादी के बाद जस्ट अपोजिट हो जाता है। मन को मार मार के वहाँ के वातावरण के अनुसार आपको ढलना है, करने के बावजूद आप, शादी होने के बाद जितनी हमारी स्त्रियां हैं वो समझ सकती है क्या स्थिति होता है। क्योंकि जीवन जो है ना, आप कितना भी सुख सुविधा दे दीजिए, लेकिन पिंजड़ा का जो जीवन होता है वो पिंजड़ा का ही होता है। अब खुला जो जीवन होता है, आप 2 रोटी कम दीजिए लेकिन खुला जीवन दीजिए, तो वो जीवन स्वर्ग के बराबर होता है। लेकिन आप पिंजड़े में अगर सोने का आप हार पहना रहे हैं, तो वो जीवन नरक की भांति होता है। उन लोगों का कष्ट देखी मैं। अपने भाई, मेरा भाई जो था वो शराब पीने लग गया है। मेरे पापा उसे बहुत मारते थे, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, मुझे पैसा दो। मंझले वाले के साथ भी यही हुआ। छोटा वाला मेरा हमसे छोटा है, उसके साथ भी हुआ। उसके बाद कुछ समय के बाद मेरी माँ किसी भी तरह हम लोग को पढ़ाई लिखाई। मुझे याद है जब वो सीरियस हो गई थी, तो भैया लोग कुछ कुछ, अगल बगल वाले भैया लोग कुछ कुछ ला के देते थे कि ले दीदी को। तो वो पैसा दिए कि ले दीदी तू हॉर्लिक्स ले लियो। लेकिन वो हॉर्लिक्स का पैसा मेरी माँ मुझे दे दी कि जाओ तुम ट्यूशन का फीस दे दो। कुछ कुछ बातें जो है भूली नहीं जा सकती। उस समय मेरी माँ का कंडीशन ख़राब हो गया था। मैं चली गई, मेरी माँ बोली कि तुम स्कूल, उस समय मेरा कॉलेज था, इंटर में थी, तुम जाओ अपना। उसका माँ का तबीयत ख़राब था, लेकिन फिर भी वो मुझे भेज दी पढ़ने के लिए। जब मैं आई तो पता चला वो हॉस्पिटल में भर्ती है। अब भर्ती है, अब भर्ती हुई तो भर्ती ही रह गई। 8 दिन तक वो बिस्तर पे ही रही। 8 दिनों में उसका जो हाल हुआ मैं बता नहीं सकती। फिर उसके बाद मेरी माँ का देहांत हुआ 2010 में, 28 फरवरी 2010 में। जैसे ही मेरी माँ का देहांत हुआ, वैसे मेरा पूरा जीवन ही बदल गया, पूरा का पूरा जैसे दूसरा जन्म हो गया। अब मैं क्या बताऊं। मेरी माँ के देहांत होने के बाद मेरी 2 बहन, नहीं 1 बहन का शादी हुआ था।
2 बहन का शादी हो चुका था, बाकी सब इसी तरह का। मेरी माँ मरी, उसके बाद मेरी एक और बहन का शादी हुआ इसी तरह। अब जब उसका शादी हो गया, मैं अकेली पड़ गई। अब चारों तरफ से मेरे पिताजी जो हैं, वो क्या किए, उनके दिमाग में सब डाल दिया कि बेटियां पढ़ती नहीं हैं, वो घर का काम संभालती है, घर में जितना भी जिम्मेवारी है सब वही करती है। और मैंने अपने जीवन में इतना कष्ट देखा था, मुझे सिर्फ यही लगता था कि नहीं, मुझे कुछ बनना है, कुछ करना है, नहीं तो मेरा भी शादी ब्याह जैसे तैसे कर देंगे लोग और मैं भी इसी तरह जीवन जीऊँगी। तो मेरे दिमाग में ये चलने लग गया कि मुझे कुछ करना है, मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है। अब मैं पढ़ने में पूरा लीन हो गई, घर का पूरा जिम्मेवारी अपने ऊपर ले ली, क्योंकि कोई नहीं था। एक बहन थी, उसका भी शादी हो गया। पूरा का पूरा जिम्मेवारी मैं अपने ऊपर ले ली, पढ़ाई भी करती थी, घर का पूरा जिम्मेवारी भी संभालती थी कि मुझे कोई बोले ना, मना ना करे पढ़ने के लिए। अब उसके बावजूद मेरे पिताजी जो हैं, वो मुझ पे गलत तरीके से इल्ज़ाम लगा दिए कि लड़का के साथ घूमती है। पूरा रोड में गाली देना, मेरा भाई जो बड़ा वाला था वो भी पूरा रोड में मुझे गंदी गंदी गालियाँ देने लग गया। मतलब कि मुझे कहीं से भी पढ़ने की अनुमति नहीं थी, सिर्फ घर में रहना है, नहीं तो बहुत बुरा स्थिति मेरा हो गया था। मेरा बड़ा वाला भाई कहीं से पिस्तौल लेकर के आ गया मुझे मारने के लिए और गंदी गंदी गालियाँ देता था। जब वो पिस्तौल लेकर के मेरे पास आया तो मैं संयोग बस घर में नहीं थी, पड़ोसन के घर में थी। उस समय मैं कमेटी चलाती थी, महिला मंडल। उसी काम से मैं उसके घर में जा कर के वो डायरी लिख रही थी। तब तक मोहल्ले में शोर हो गया कि सलुआ को मारने के लिए बिक्किया जो है, बिक्की नाम था, वो भी अभी नहीं है, वो भी चला गया। उसका भी देहांत हो गया ये 2020 में। पिस्तौल लेके घूम रहा है पूरा मारने के लिए। तो सारी औरतें मुझे वहाँ दबा दी कि बेटा अभी नहीं जा। घूमा, इधर उधर घूमा, भैया लोग आए, फिर भैया लोग उसे डांटे, अगल बगल वाले भैया लोग, बहसबाजी भी सबसे हो गया। किसी तरह वो मुद्दा दब गया। अब उस समय कंडीशन क्या था कि सारे के सारे जितने मेरे भाई थे, छोटा वाला छोड़ के, छोटा वाला था, छोटा था उसमें, उतना भी उसको बुद्धि नहीं था। दोनों भाई, पिताजी सब मेरे खिलाफ हो गए। कुछ भी अगर नहीं भी करना तो उसका भी जिम्मेवारी मेरे पे आ जाता था। और मुझे धीरे धीरे ऐसा लगने लगा कि मैं अपने ही घर में रेपिस्ट हूँ, अपने ही घर में चारों तरफ से एक बलात्कार जिसके साथ होता है, अगर वो लड़की के पीछे 10 लड़के पड़ जाएं तो वो कैसा महसूस कर सकती है। तो उसी प्रकार मुझे महसूस होने लग गया कि कभी भी ये लोग मुझे मार देगा। मैं इतना डर गई, इतना सहम गई, और मेरे ऊपर जुनून सवार था कुछ करने का, क्योंकि ये जुनून था परमात्मा को पाने का। लेकिन उस समय मेरा धीरे धीरे आपका सीढ़ी बनते चला जाता है। उस समय मुझे जो सामने दिखा कि नहीं, नौकरी करने से ही मेरा जीवन सफल होगा, तो नौकरी के पीछे मैं भागी। फिर मैं अपना और आगे बताती हूँ कि कमेटी में खिलाती थी तो उससे मैं कुछ पैसे भी रखी थी, 10,000 15,000 तक मैं रखी थी। सहेली से बात की, क्योंकि उसे भी बाहर पढ़ना था। उससे बात की कि सुनो, बाहर पढ़ना चाहती है तो मैं भी चलूँगी। मैं घर में किसी को नहीं बताई और उसके साथ मैं रातों रात निकल गई पटना गई। 2 दिन वहाँ रही। वहाँ कुछ हम लोग को समझ नहीं आया। मेरी सहेली के जो अंकल थे वो दिल्ली में, उनका सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो। तो वो बोले हैं कि तुम लोग पटना में क्या कर रही है, वहाँ का हाव भाव, वहाँ का सब कुछ ठीक नहीं है, तुम लोग दिल्ली आओ।
क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, पैसे का अभाव था। फिर भी मैं मन मार के कि अब करना क्या है, घर में भी वही हाल है, जो होगा सो देखा जाएगा। चली गई दिल्ली। वहाँ मैं साल भर रही। अब साल भर रही तो उतना समय में मेरे घर का स्थिति जो है पूरा का पूरा चौपट हो गया। घर में स्त्री का होना कितना शुभ है, कितना पवित्र है। और जो लोग स्त्री का अपमान करते हैं, निरादर करते हैं, उनके घर में अगर स्त्री ना हो तो फिर उनका आप घर देख सकते हैं, वो घर घर नहीं होता है। इसीलिए हर पुरुष को स्त्री का इज्जत करना चाहिए। घर का जो लक्ष्मी है वो स्त्री ही है। स्त्री ना रहे तो सब कुछ बेकार है, आपका कितना भी महल क्यों ना हो। इन साल भर में मेरे घर का स्थिति, मेरे पापा खाए के बगैर पूरा वो हो गए थे। मेरा उनको खाना नहीं मिलता था। मेरा भाई अपना सिलेंडर अलग जलाता था, वहीं पे सब लोग बना करके खा लेता था, लेकिन मेरे बाप को पूछता नहीं था। पाव रोटी खा करके उन्होंने बहुत समय व्यतीत किया। कभी इसके घर जाके रोते थे, कभी उसके घर जाके रोते थे। तब उन्हें मेरी कदर समझ में आई कि घर में बेटी का कदर क्या होता है, बेटा का कदर क्या है। मेरे पापा का कहना ये था, जब मैं दिल्ली नहीं गई थी उसके पहले, कि तुम्हारा जिम्मेवारी है मेरे बेटे को खाना देना, सब कुछ करना तुम करेगी, तुमको कहीं नहीं जाना है, कुछ नहीं करना है। और वही बाप फिर मेरा छोटा वाला भाई फ़ोन करके रोने लग गया, क्योंकि मैं भी दिल्ली में थी, मेरे पास भी पैसे नहीं थे, मैं भी वहाँ परेशान थी, मैं भी बहुत दुखी थी वहाँ पे। लेकिन मेरे में जुनून सवार था। जुनून जब सवार हो जाता है ना तो दुख नहीं देखता है, उसके आगे हर दुख छोटा पड़ जाता है। फिर मेरा भाई छोटा वाला, क्योंकि मैं JSSC CGL का तैयारी कर रही थी, मेरा सब कुछ कंप्लीट हो चुका था, बस 6 महीने की पढ़ाई और थी। अगर मैं वो पढ़ाई कर लेती तो आज मेरा नौकरी होता JSSC में। लेकिन उस समय जब मेरा भाई फ़ोन करके रोने लग गया, अगल बगल वाले फ़ोन करने लगे कि बेटा आ जाओ आ जाओ, तो फिर मुझे ये एहसास हुआ, ये रियलाइज़ हुआ कि कितना भी हूँ मैं उस घर की बेटी हूँ। और मुझे नौकरी नहीं चाहिए। मैं नौकरी ले करके भी क्या कर लूँगी जब मेरा परिवार दुखी है। मेरे पीछे जो हैं मेरा बाप है, मेरा भाई है, मेरे ना रहने से इतना दुखी है। और मेरे रहने से अगर एक घर परिवार बस जाता है तो फिर नौकरी से बढ़ के ही ये लोग हैं मेरा। फिर मैं उसको छोड़ दी, घर आ गई। अब मेरे पिताजी खूब रोने लग गए। मेरे पिताजी सहम चुके थे, बहुत रोने लग गए। उसके बाद से मैं कभी भी गुस्से में, मेरे पापा बहुत लड़ाई झगड़ा करते थे, बहुत ज़्यादा, इतना लड़ाई झगड़ा करते थे कि मेरे भाई और बाप में ऐसा लगता था कि वो जो मारने वाला भुजाली होता है ना, वो सब उठा लेते थे मारने के लिए, काटने के लिए, टांगी, हथौड़ा, सब कुछ एक दूसरे को मारने के लिए। दारू पी पी करके बहुत ड्रामा, बहुत ज़्यादा। मैं एकदम नर्वस हो गई थी, एकदम परेशान हो गई थी मैं। इतना शराब पी करके दोनों, मेरे पापा और मेरा भाई दोनों मिल करके खूब लड़ाई झगड़ा खूब करता था, मारा पीटी, रात रात भर गाली गलौज। पूरा घर का मेरा माहौल एकदम अशांत, एकदम जीने लायक नहीं था। और जब मैं दिल्ली से आई तो पापा को तो बहुत एहसास हो चुका था, लेकिन फिर कभी कभी लड़ने लग जाते थे। तो फिर मैं गुस्से में बोल देती थी कि फिर मैं चली जाऊंगी। बस उतना में मेरे पापा रोने लग जाते थे कि नहीं, पूरा रोने लग जाते थे कि मैं फांसी लगा लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। उसके बाद से जो है मेरे पापा धीरे धीरे नॉर्मल होते चले गए। उसके बाद मैं घर का जिम्मेवारी ले ली, नौकरी वोकरी छोड़ दी, पढ़ना लिखना सब कुछ छोड़ दी, घर की जिम्मेवारी में लग गई। उसके बाद भी मेरा मन जो है कहीं ना कहीं अटका हुआ था कि कुछ तो है, मुझे पाना है। फिर मैं नोटिस करने लग गई कि नौकरी जिसका जिसका है
वो कितना सुखी है। तो मैंने मेज़र किया कि कोई सुखी नहीं है, तो फिर सुख कहाँ मिलेगा। दिल्ली वाले टीचर जो थे वो मुझे बोले कि बेटा तुम्हारा दिमाग कमज़ोर हो चुका है, तुम ध्यान करो। और उस समय से जो मैं ध्यान करने लग गई, ध्यान में इतना आनंद आने लग गया कि फिर धीरे 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 उस परमात्मा की खोज में मैं जुट गई। वो परमात्मा कौन है जिसके पाने के बाद मैं शांत हो जाऊंगी, संतुष्ट हो जाऊंगी, सब कुछ पा लूंगी। फिर मैंने गुरु की तलाश करना शुरू कर दिया। अब गुरु की तलाश का मतलब ये है कि मैं घर से बाहर निकल नहीं सकती हूँ 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, क्योंकि घर का जिम्मेवारी है पूरा मेरे ऊपर। गुरु मिल नहीं रहे हैं, जो मिल रहे हैं वो पैसा का डिमांड कर रहे हैं, वो सही जानकारी नहीं बता रहे हैं, वो अपने आश्रम बुला रहे हैं 7 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, इतना पैसा लगेगा, इतने दिन का ठहराव होगा। अब मैं क्या करूं। बोलते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। जिस चीज़ को आप पूर्ण तरीके से, आत्मसमर्पित तरीके से संकल्प कर लेते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो पूरा विराट आपके साथ हो लेता है। फिर यूट्यूब में मैंने ओशो को देखा, ओशो को सुनना शुरू किया। फिर धीरे 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 उनकी कृपा से, नहीं तो मैं पागल हो जाती। मेरे जीवन में इतने कष्ट हुए हैं कि मेरा मेंटली जो है वो धीरे धीरे डिस्टर्ब हो गया था, मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी मैं। जिस प्रकार अभी आईआईटी वाले बाबा जो हैं, उनका थोड़ा सा मेंटल जो है, दिमागी स्थिति थोड़ा ठीक नहीं है, उसी प्रकार मैं हो गई थी। लेकिन ओशो के आने के बाद जीवन में परिवर्तन होना शुरू हो गया और धीरे 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 मैं इस मुकाम तक आ गई। तो जो लोग दुख से दुखी हैं कि मेरे जीवन में इतना कष्ट है, इतना कष्ट है, तो मैं उनसे लक्की जो है ना, कोई नहीं। क्योंकि जिसके जीवन में दुख है वो परमात्मा उन्हें याद कर रहे हैं, परमात्मा का द्वार उनके लिए खुल गया है। और जो लोग आपको दुख दे रहे हैं, तो आपका कर्म है पिछले जन्म का, इसी के कारण आपको दुख मिल रहा है उन लोगों से। तो उन लोगों को बुरा भला, उन लोगों के लिए जो दिमाग में है कचरा, वो निकाल दीजिए। वो हमारे ही कर्म है। जब हम ध्यान के रास्ते पे चलना शुरू कर देते हैं, तो सारे गिन गिन करके हमारे कर्म जो है सामने आने लग जाते हैं और हमसे बदला लेना शुरू कर देते हैं। और हम उससे ओवरकम हो करके अपने कर्मों को कट करके आगे बढ़ते हैं। फिर उसको कट करके फिर आगे बढ़ते हैं। जब तक हमारे पूरे कर्म जो है, अच्छे बुरे सब खत्म ना हो जाए, तब तक हम परमात्मा के द्वार नहीं पहुंच सकते। तो यही है मेरा जर्नी। और बाकी बहुत सारी बातें हैं जो मैंने शॉर्टकट में बता दी है। बस ये समझ लीजिए, जीवन में दुख मुझे बहुत मिला और ये सब ईश्वर की ही मर्जी से हुआ है। क्योंकि मेरा कुंडली जो होता है, जो हर एक बच्चे का होता है, मेरा भी, तो मेरा दिखाया गया, तो वहाँ पता चला कि मेरे जीवन में माँ का सुख नहीं है, मेरे जीवन में शादी का नेगेटिव साइन है, मेरी शादी का भी योग नहीं है। जहिया होगा तहिया देखा जाएगा, लेकिन उस कुंडली में मेरा योग नहीं है। अध्यात्म की ओर मेरा रुझान है। तो ये हमारे साथ अभी नहीं, ये सब लिख करके आया हुआ है, हमारे पिछले जन्म का कर्म है और अभी तक चल रहे हैं और आगे भी चलेंगे। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं। चलिए, शाम हो रहा है। नमस्कार और मेरा सभी को प्रेम।